पापा अंकल शाम को घर पर आए थे। वो मुझे जंगल की ओर लेके गए। इसके बाद जंगल के सुनसान एरिया से वो अंदर ले जाते हैं। वहां पर उसका मुंह दबा दिए थे। ये 6 साल की मासूम बच्ची अपने साथ हुई भयावह आपबीती अपने ही पिता को बता रही थी। शाम के 6 बजे से लापता बच्ची को तलाश रहे पिता लगभग 8 बजे यानी 2 घंटे बाद वो सड़क पर बेतहाशा यूं ही पड़े थे बेसुध होकर। उन्हें पता नहीं था कि उनकी 6 साल की मासूम बच्ची कहाँ है। इसी दरमियान वो देखते हैं कि सामने से वो बच्ची अपने पैरों पर चलकर आ रही थी और सिर्फ उसके कपड़े यानी ऊपर सिर्फ कुर्ता पहना हुआ था, लड़की के नीचे पार्ट पर कुछ भी नहीं था। उसके कपड़े हटाए गए थे और लहूलुहान हाल में जैसे तैसे वो बच्ची सड़क पार करते हुए अपने पिता के पास आती है और सिर्फ अपने पिता से कहती है कि अंकल शाम को आए थे, जंगल की ओर लेके गए और अंदर ले गए। इसके बाद उसका मुंह दबाकर उसके साथ कुछ किया था। ये जैसे ही सुनते हैं पिता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और जिस हालत में उनकी बच्ची वो सामने दिखती है वो समझ गए होते हैं कि आखिर उस बच्ची के साथ हुआ क्या था। इस पर पिता जैसे ही बच्ची को अपने सीने से लगाते हैं, मानो वो बच्ची अपनी बारे में बताने के लिए इतनी व्याकुल थी कि बताने के लिए वो सीने से जैसे ही अपने पिता से लिपटती है वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। 2nd क्लास में पढ़ने वाली 6 साल की मासूम के साथ आखिर रायसेन डिस्ट्रिक्ट के जो एक गांव है बताया जा रहा है गौहरगंज, उसमें इस बच्ची के साथ क्या हुआ था और 23 साल के सलमान खान ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उस बच्ची लहूलुहान हाल में अपने पिता के सीने से लिपटती है और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल एमपी के रायसेन के डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर लगातार लोग सड़कों पर उतरे हैं, चाहे औरतें हों चाहे पुरुष हो, सभी सिर्फ और सिर्फ एक गुहार लगा रहे हैं और वो गुहार है सलमान खान के एनकाउंटर का। इसी बीच एक सीसीटीवी वीडियो वायरल होता है, आपके स्क्रीन पर दूसरी ओर दिखाई दे रहा होगा। ये वीडियो उसी वक्त का है जब एक और वो बच्ची अपने घर पर पहुंची थी, लहूलुहान हाल में अपने पिता से सीने से लगी हुई थी। दूसरी ओर उस बच्ची का इस तरह से जो हालत किया था वो आरोपी सलमान खान आपको दूसरी ओर दूसरे सीसीटीवी में दिखाई दे रहा होगा, जो वो जाता है और एक शॉप पर रुकता है जहां पर वो सिगरेट पीने के लिए उनसे कहता है और शॉपकीपर जो होते हैं वो सिगरेट देते हैं। इसके बाद सलमान वहां से निकलकर जंगल के रास्ते भाग जाता है। हालांकि क्योंकि लड़की ने अपने साथ हुए आपबीती घर पर बता दी थी, इसके बाद लगातार लोग सलमान की तलाश में घूम रहे थे। इसी दरमियान वो वहां पर पहुंचते हैं लेकिन थोड़ी देरी हो जाती है जिसकी वजह से सलमान उस मौके का फायदा उठाता है और वो जंगल में पहुंच जाता है। 5 से 6 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक एमपी पुलिस के हाथ खाली के खाली हैं। आपको बता दें कि इस केस को जिस तरह से देखा जा रहा है, जिस तरह से ट्रेस किया जा रहा है, इसमें लगभग 300 से ज्यादा पुलिस वाले शामिल किए गए हैं, 20 टीमें गठित की गई हैं। इसके साथ ही आरोपी सलमान खान पर इनाम भी रखा गया है 20,000 का। अब बात करते हैं कि आखिर 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुआ क्या था उस दिन 21 नवंबर की रात, और इसके साथ ही नानी और फिर माँ या पिता उन्होंने क्या कुछ कहा। और इस वक्त उस बच्ची का भोपाल एम्स में इलाज चल रहा है जहां पर वो जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही है, ताकि वो एक एक सांस के लिए अभी भी तरस रही है क्योंकि उसके 3 ऑपरेशन होने हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लगभग 3 घंटे की देरी से उसे एम्स लाया गया, वरना उसकी स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। हालांकि जिस तरह से उसके साथ कांड हुआ है, जितने खून बहे हैं, उसे लेकर लगातार एम्स में उसका जांच चल रहा है। दूसरी ओर आपको बता दें कि पिता जिस तरह की कहानी बयां करते हैं वो रोंगटे खड़े कर देते हैं कि आखिर एक 6 साल के बच्ची के साथ जो कुछ हुआ और एक पिता ने जिस तरह से अपनी बच्ची को अपने साथ अपने सामने देखा और वो लहूलुहान हाल में जो चल के आ रही थी, वो मंजर देखकर पिता का कहना है कि वो ताउम्र इस चीज को कभी भूल नहीं पाएंगे कि किस तरह से उनकी बेटी के साथ क्या कुछ हुआ था। पिता की माने तो 21 नवंबर शाम 6 बजे के आसपास की बात है। घर पर ही सभी मौजूद थे और जो आरोपी है यानी सलमान खान
वो गांव का ही बताया जा रहा है कि वो गांव में आता जाता था, रहने वाला दूसरे गांव का था, लेकिन गांव के लोगों से काफ़ी कॉन्टैक्ट्स थे, जिसकी वजह से वो बच्चों में खेलने कूदने के लिए शामिल हो जाता था, उन्हें टॉफ़ी देता था। और यही टॉफ़ी वाला टैग उसे उसके नाम से जाना जाता था कि सलमान अंकल जो है, टॉफ़ी वाले अंकल के नाम से जाना जाता था, सलमान खान। लेकिन पिता या फिर गांव वालों को ये जरा भी संदेह नहीं था कि जो टॉफ़ी देने वाला लड़का उनके गांव में घूम रहा है, उनके आसपास में रह रहा है। यहां तक कि 21 नवंबर जिस दिन उसने वारदात को अंजाम दिया, उस दिन भी वो उस बच्ची के पिता से मिला था, उनसे हाय हेलो किया था, ग्रीटिंग किया था, उनसे पूछा भी था, हालचाल जाना था। और इसके बाद उसने उन्हीं के घर में इस तरह से उनके पीठ पर खंजर घोंपा। ये उनके पिता को अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि इस तरह से हमारे बीच, अपनों के बीच में रहकर कोई इस तरह से कांड कर सकता है। पिता की माने तो 21 नवंबर शाम 5 साढ़े 5 बजे का वक्त था, जब वो घर में अपनी बीवी, अपने बच्चों के साथ थे। इसी दरमियान उनकी जो 6 साल की मासूम बच्ची है, अपनी मम्मी को कहती है कि मम्मा मैं जा रही हूँ टमाटर देने, पड़ोस की आंटी को उन्हें टमाटर देना था। और इसके बाद वो खेलने के लिए कहती है कि मैं वहां देने के बाद, ये काम करने के बाद खेलने चली जाऊंगी। माँ इस पर हामी भर देती है और वो बच्ची अपने घर से जाती है पड़ोस वाली आंटी के यहाँ। इसके बाद वो खेलने लगती है। इसी दरमियान जो सलमान है उस बच्ची के साथ आता है, उसे टॉफी देता है, बहला फुसलाकर उसे अपने साथ ले जाता है। ले जाने के लिए वो रास्ता चुनता है जंगल का, और जब लड़की आगे जाने से कतराती है तो उसके मुंह पर हाथ रख देता है ताकि वो चीख पुकार ना मचा सके, और ले जाता है घने जंगल के बीच में। वहां पर उस लड़की के साथ वो रेप करता है, उसकी इज्जत लूटता है। जब लड़की प्रोटेस्ट करती है, खुद को बचाने की कोशिश करती है, वो छटपटाती है, लेकिन जो आरोपी है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस तरह से वो अपनी हवस उस लड़की के जरिए मिटाता है और उसे छोड़ देता है और खुद जंगल के रास्ते से बाहर निकलता है। सीसीटीवी में दिख रहा जो शख्स है वो सलमान खान ही है। आप देख सकते हैं कि उसका हाव भाव कैसा है। वो सिगरेट परचेज करता है। ये कांड होने के बाद की बात है, क्योंकि लड़की 8 बजे के करीब अपने पिता के पास पहुंची थी। लगभग शाम 6 बजे से वो लापता थी, और जब पता चलता है 7:30 बजे, घर वाले उसे ढूंढते हैं लेकिन कोई अता पता नहीं चलता। इसी दरमियान पिता वेट करते हैं और वो लड़की सामने से चलकर आती है। जब लोग तलाशने लगते हैं कि सलमान कहीं दिख रहा है, तो पता चलता है कि वो सिगरेट खरीदने उस दुकान पर गया था, लेकिन जब लोग पहुंचे वो वहां से फरार हो चुका था। अब बात करते हैं कि पीड़िता की मां ने क्या बताया। तो आपको बता दें कि एक मां के लिए या फिर एक विमेन के लिए, खुद मैं ये स्टोरी बता रही हूँ लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि वो चीजें कैसी फील होती होगी, और वो बच्ची 6 साल की उम्र, उस पर क्या बीत रही होगी, उसे कुछ पता भी नहीं था। ऐसे में इस तरह से पूरी ताउम्र उसके लिए एक सदमा या फिर एक चीजें ऐसी दे गया है वो शख्स कि वो लड़की या फिर वो परिवार या फिर वो माँ कभी भूल नहीं सकती। माँ का कहना है कि जब मैंने पहली बार बच्ची को देखा तो मुझे देखकर खुद पे तरस आ रही थी, उस लड़की पर तरस आ रही थी कि ये हुआ क्या है। माँ का कहना था कि उनकी बच्ची के जो हाथ थे छिले हुए थे, पंजे थे जो छिले हुए थे, घुटने जो होते हैं पैरों के वो छिले हुए थे। उनके शरीर पर, मतलब उस बच्ची को जहाँ भी आपकी नज़र जाती है, उसके शरीर पर कोई पार्ट्स हो, वहाँ पर अगर आपकी नज़र जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ खरोच या फिर चोट के निशान ही दिख रहे थे। यहाँ तक कि बच्ची का जो बैक था यानी कमर का पार्ट था वो भी वहाँ पर भी खरोचा गया था। यानी पूरी तरह से उस लड़की को एक गिद्ध की तरह नोचा गया था, यूँ कह ले। माँ का कहना था कि उनकी बच्ची हर तरह से उसके जिस्म पर खरोच या फिर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे, और जब वो घर पर पहुंची थी तो पूरे शरीर से उसके खून गिर रहा था, और जैसे ही वो अपने पापा के सीने से लिपटती है वो बेहोश हो जाती है उनके गोदी में ही, और वो पिता को भी नहीं समझ आता कि उनकी बच्ची के साथ हुआ क्या है। फौरन ये लोग पहुंचते हैं रात 9 बजे गौहरगंज थाने में, जहां पर शिकायत दर्ज करवाते हैं। शिकायत दर्ज करवाने के बाद जिस तरह से बच्ची का हालत था उसे देखकर वो लोग, पुलिस वाले उसे ओबेदुल्ला हॉस्पिटल में भेजते हैं, लेकिन वहां पर जब डॉक्टर देखते हैं कि उसकी हालत ठीक नहीं है, उसे फौरन भेजा जाता है भोपाल एम्स में। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि बच्ची को वहाँ से ले जाने के लिए एम्स तक एम्बुलेंस मौजूद नहीं था, जिसके बाद रात 11:30 बजे इन्हें प्राइवेट व्हीकल में भोपाल एम्स में उस बच्ची को ले जाना पड़ा, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसका इलाज तो शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही ये केस सामने आती है, लोग सड़क पर उतर जाते हैं, और लगातार आपको बता दें कि 5-6 दिन तक प्रोटेस्ट चलता है। इसमें जो रायसेन के एसपी जो है
उन पर भी दबाव बनता है, जिसकी वजह से उन्हें हटा दिया जाता है और लोग जो है धरने पर बैठे हैं। इस वजह से वहाँ पर कर्फ्यू जैसा भी मंजर हो गया था। लेकिन बता दें कि पुलिस जो है वो लगातार दबिश डाल रही है। दूसरी ओर से लोग जो है वो पुलिस पर और एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाए हुए हैं कि इस तरह से 5 से 6 दिन बीत गए लेकिन सलमान खान अभी तक गिरफ्त नहीं है। बता दें कि आरोपी जो सलमान खान है वो अभी भी खुले में घूम रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना हैवानियत भरा सोच रखने वाला अगर व्यक्ति इस तरह से खुले में घूम रहा है तो वो कहीं भी कुछ कर सकता है, जिसकी वजह से पुलिस पर लगातार दबाव होना चाहिए और पुलिस को उसे पकड़ने के लिए जो भी चीजें हो सकती है वो करनी चाहिए। बता दें कि लड़की जो है फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि 3 घंटे की देरी से उसे एम्स पहुंचाया गया। अगर समय से पहुंचती तो इतना खून का रिसाव नहीं होता और उसकी 3 सर्जरी की नौबत नहीं आती, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट्स हो चाहे शरीर के कई ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर जख्म जो लगे हैं वो काफी चोटिल है, काफी गंभीर है, जिसकी वजह से लड़की को 3 सर्जरी करना होगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो लोग हैं, परिवार है, वो लगातार सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि आरोपी जो है सलमान खान, उसका एनकाउंटर होना चाहिए। क्योंकि इस तरह से अगर किसी बच्ची की अस्मत या इज्जत लूटी जाती है या फिर इस तरह से कांड करके वो भाग भी जाता है तो अपने आप में पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि बेटियां या फिर महिलाएं या फिर कोई भी कितना सुरक्षित है। आप देख सकते हैं इस एमपी के इस केस से, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 2nd क्लास में पढ़ने वाली 6 साल की मासूम को जानने सुनने वाला टारगेट करता है और इस कदर टारगेट करता है कि जंगल में ले जाकर उसके साथ उसकी इज्जत लूटता है और उसे खून से लथपथ सना हुआ छोड़ देता है। उसे ये भी नहीं लगता कि वो लड़की जिंदा रहेगी या मर जाएगी, उसके साथ होगा क्या, लेकिन उसे अपनी हवस मिटानी थी, जिसकी वजह से उसने उस लड़की को टारगेट किया और इस तरह से टॉफी वाले अंकल ने इतना बड़ा कांड कर दिया। पूरे जो गौहरगंज है उस गांव में हल्ला मचा हुआ है कि आखिर किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। फिलहाल आपको बता दें कि ये डेवलपिंग केस है, इसमें जांच पड़ताल अभी भी चल रही है। आरोपी सलमान जो है पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उसके कई सीसीटीवी सामने आए जिसमें वो दिखाई दे रहा है कि वो सिगरेट खरीद रहा है। दूसरे सीसीटीवी में किसी ने उससे रास्ता पूछा, वो बता रहा है, और लेकिन पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और करीब 300 का बल हमारा अधिकारी कर्मचारियों सहित इस कार्य में जुटा हुआ है। करीब 20 के लगभग टीमें हमारी इस समय कार्य कर रही हैं और हमारा प्रयास है कि वो जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए। निश्चित ही इसमें सफलता हमें मिलेगी। इसके लिए हमने उस पर 30,000 रुपए का इनाम आईजी महोदय की तरफ से घोषित करवाया है और इसके पंपलेट और पोस्टर वगैरह छपवा के गांव-गांव में वितरित किए गए हैं और सार्वजनिक जगहों पे पूरे ये लगाए गए हैं। ढाबे, होटल और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पे लगा के और पूरा हम लोगों ने मतलब इसका काफी प्रचार प्रसार कर दिया है और इसके जहां-जहां संभावित ठिकाने हैं, जहां ये जा सकता है आरोपी, वहां पर हमारी टीमें जा रही हैं। संदिग्ध लोगों को पूछताछ कर रही हैं इस संबंध में और इसके रिश्तेदार वगैरह उनकी पूरी सूची हमारे पास है, जहां-जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। जहां ये काम करता था, वहां पहले इसने 2-3 जगह काम किया है, वहां भी पूरा हमने ध्यान दिया है, वहां के लोगों से पूछताछ की है और अभी चल रही है ये सारी कार्रवाई।